MCQs है, if the average of 6 number is 4.5, what is the sum of numbers? तो उस 6 नंबर्स का सम क्या होगा अगर एवरेज उसकी 4.5 है। तो अगर हम किसी भी नंबर्स की एवरेज फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर्स अगर 5 नंबर्स हैं तो उनका हम सम करेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड 5 से करेंगे, क्योंकि नंबर कितने हैं? टोटल 5 हैं। तो हमें यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 नंबर्स मतलब टोटल नंबर मिला हुआ है इस 4.5, एवरेज भी मिला हुआ है। तो अब क्या करेंगे? एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर इज इक्वल सम ऑफ नंबर्स। अब अगर हमें सम ऑफ नंबर्स कभी भी फाइंड करना होगा तो हमें ये फार्मूला याद होनी चाहिए कि एवरेज से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ नंबर्स मिल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। 6 × 4.5 ये हो गया 33, ये हो गया 27, ये कर गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी आंसर इज़ राइट। अब हमें ऐसे MCQs आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह 5 सेकंड में कर देंगे ऐसे MCQs। दूसरा MCQs है हमारा यहाँ पे, फर्द हैड एन एवरेज ऑफ 60 ऑन हिज फर्स्ट 4 मैथ्स। अगर इसने 4 मैथ के पेपर्स दिए हैं, इसकी मार्क्स आई है 60, एवरेज मार्क्स आई 60। आफ्टर टेकिंग नेक्स्ट टेस्ट हिज एवरेज ड्रॉप टू 58। फिर उसने एक 5वीं टेस्ट दी मैथ की तो इसकी एवरेज ड्रॉप हो गई 58 पे। फाइंड इज मोस्ट रिसेंट टेस्ट ग्रेड। तो इसने लास्ट पेपर में कितनी मार्क्स लिए हैं वो हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यहाँ पे टेस्ट कितनी की है फाद ने? 5 टेस्ट की, 5 टेस्ट ने की है इसने फाद ने। 4 टेस्ट जो दी थी इसने, उसमें इसका कितनी आई थी? 60 एवरेज। तो हम पहले MCQs में ये पढ़ के आए हैं। तो सम ऑफ नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे एवरेज 60 है, टोटल नंबर 4 है, तो ये हो गया सम ऑफ नंबर्स। ये 4 का सम ऑफ नंबर्स हो गया, कितना भी हो, प्लस 5 को हम कर देते हैं x। सपोज़ करें उसकी 5 में x मार्क्स आई हैं और एवरेज क्या आई है? 58। एवरेज आ गई 58। अब तो आसान है, क्या करेंगे? ये हो गया 0 to 40 प्लस x। ये 5 जो है यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 290 हो गया, ये हो गया 290। तो x हो गया 290 माइनस 240। 290 में से हम 240 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 50। तो इसने लास्ट जो पेपर दिया उसमें इसने मार्क्स कितनी ली? 50 ली। अच्छा, पहले जो इसने मार्क्स ली थी, एवरेज जो थी 4 में 60 थी, 4 पेपर्स में 60 एवरेज थी। अब अगर इसने 5वां पेपर दिया उसमें इसकी एवरेज डिक्रीज़ हो गई 58 पे। तो ये पूछ रहा था इसने जो 5th पेपर दिया है उसमें इसने कितनी मार्क्स लिए हैं? उसमें इसने 50 मार्क्स लिए हैं। अब ये MCQs हमें दिया गया है, इफ़ a + b = 8, b + c = 9, c + a = 11।
ये कुछ ट्रिकी है मगर डिफ़िकल्ट नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया 8 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब ये हो गया a प्लस बी प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल, ये हो गया 20 28 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 आपस में कट गए, ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से हम काट देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं इसको। एक ए, ये भी ए, ये हो गई 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल 28। 2 कॉमन निकाल के यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14। 2 यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14। गुड, a प्लस बी इज इक्वल क्या है, 8 के बराबर है। तो अब हमने फाइंड किया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14। पहले हमें दिया गया था a प्लस बी जो था वो 8 के बराबर था, और जो b प्लस सी है वो 9 के बराबर है, और c प्लस a जो है वो किसके 11 के बराबर है। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस सी, a प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस सी सेम इज इक्वल 14। देन c इज इक्वल 8 यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ये हो गया c आ गया 6। अगर b प्लस सी का वैल्यू पुट करेंगे 9 तो a हो जाएगा क्या, a प्लस 9 इज इक्वल 14। देन a इज इक्वल 14 माइनस 9, तो 14 से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे ए हो जाएगा 5। c प्लस ए, ये a प्लस सी या c प्लस ए सेम थिंग है, तो ये हो गया b प्लस 11 इज इक्वल 14। ये 11 इधर जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। अब हमसे क्या मांग रहा था, a b और c की एवरेज फाइंड करनी थी हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम a b c की क्या फाइंड करेंगे, एवरेज। देन एवरेज ऑफ a b and c शुड बी 6। एक क्या है 5 प्लस b 3 प्लस c 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 3। आंसर इज 14 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, तो ये जो एवरेज इसकी फाइंड हो गई ए बी सी की, ये वैल्यू जो है ये ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। अब दूसरा एमसीक्यूज है, इफ एवरेज ऑफ 3 5 10 एंड एस, ये एस है 5 नहीं है, एस इज 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस, देन एस का वैल्यू क्या होगा। तो हम एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस एस डिवाइड बाई 4 डेट इज इक्वल टू 6। तो ये क्या होगा, 3 प्लस 5 8 प्लस 10 18 प्लस एस डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 6। 4 इधर हो जाएगा तो ये हो गया एस, ये हो गया 24, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 18, तो एस हो गई क्या 18 जाएगा तो हो गया 6, एस हो गई 6। तो ये ए में 4 है, बी में 6 है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर इज करेक्ट। दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 पावर 10 3 पावर 20 एंड 3 पावर 30। ये एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिकी है, इजी है, बहुत इजी है।
कैसे फाइंड करेंगे? ये हो गया 3 नंबर है, 310 है, दूसरा 320 है, तीसरा 330 है। 3 नंबर हैं, सो डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें एवरेज मिल जाएगी। तो ये हो गया 310 प्लस 320 प्लस 330 पावर, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, ऊपर से 3 माइनस 1, नीचे +1 है, ऊपर -1 हो जाएगा। तो ये इससे भी डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे भी सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर पे ऐड होते हैं। 10 - 1 9 प्लस 20 - 1 19 प्लस 30 - 1 29। तो ये बी में, तो ये हो गया बी आंसर। टफ नहीं था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बस थोड़ा ट्रिकी था। MCQs है, इफ़ 20x + 20y = 70, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ x एंड y? x और y का एवरेज वैल्यू क्या होगा? तो ये इतना टफ नहीं है, फाइंड करते हैं। 20 इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे, 20 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x + y होगा = 70 होगा। तो x + y क्या हो गया, x + y हो गया 70/20, और इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, x + y, अगर x और y की एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x + y / 2, ये हो गई एवरेज ऑफ x एंड y की। तो x + y का हम वैल्यू रखेंगे 7/2, तो ये हो गया /2, तो ये क्या हो गया 7/4। तो एवरेज ऑफ x एंड y का हो गया 7/4। ये इतना मुश्किल नहीं था, ये हो गया 7/4 आंसर। MCQ से 35 वर्कर्स हैड एन एवरेज ऑफ x। 35 वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज x है, और दूसरे 15 वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज 70 है। द एवरेज ऑफ इंटायर ग्रुप, तो इंटायर ग्रुप की एवरेज क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे? इंटायर ग्रुप की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज ऑफ इंटायर ग्रुप 35 जो हैं वर्कर्स, उनकी एवरेज x है, तो सम ऑफ ये हो गया सम ऑफ ऑल प्लस 15 की 70 एवरेज है, ये भी हो गया सम ऑफ 15 वर्कर्स की एवरेज फाइंड। सम ऑफ 15 वर्कर्स की एवरेज फाइंड हो गई 15 × 70। ये हम पहले MCQs में करके आए हैं, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 35 + 15, टोटल नंबर हो गया 50। तो MCQs में हमें दिया गया है ये, अच्छा MCQs में हम इसको फाइंड कर कैसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 35, हम 7 इस यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो गया 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5x प्लस यहाँ से 7 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 15 × 10 डिवाइडेड बाय 50। फिर 5 हम निकालते हैं यहाँ से, ये 5 भी निकल गया, तो ये हो गया x, ये हो गया 3 10 3, ये हो गया 50, तो ये हो गया 10, 7/10 x + 30। ये MCQs हमें B ऑप्शन मिला हुआ है, तो ये हो गया B आंसर राइट। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में रेशोज़ के MCQs ले आएंगे इंशाल्लाह।